तो साथ ही साथ मनीष रंजन के पार्थिव शरीर रांची आज पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा है। पहलगाम टेरर अटैक में इनकी मौत हो गई। फिलहाल मनीष रंजन के पार्थिव शरीर रांची के एयरपोर्ट में आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं मनीष रंजन। अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये यात्रा इनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। पहलगाम में आतंकी हमले में 28 मृतकों में ये भी शामिल थे और आज इनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा है। परिवारजनों में शोक की लहर है और गुस्सा भी है। गुस्सा है उन आतंकियों के खिलाफ। उम्मीद है सरकार से कि न्याय सरकार जरूर दिलाएगी, आतंक मुक्त भारत जरूर बनाएगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय आगे लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए सरकार के फैसले का, तो अहम फैसला सरकार ने पहले ही ले लिए हैं। सीएससी की बैठक में, सीसीएस की बैठक में अटारी के चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। पाक नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम के तहत वीजा रद्द किया गया। पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा करके 30 कर दी गई और सिंधु के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, रांची की तस्वीरें हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मनीष रंजन की मौत हुई और अब उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है। गमगीन हैं लोग, माहौल गमगीन है, शोक की लहर है और लोग निशब्द है। मन में आग है, उबाल है कि आखिर कब तक हमारे देश की जनता, कब तक हमारे देश के लोग इस तरीके से अपनी जान की, अपने प्राण की आहुति देते रहेंगे। झालदा के मूल निवासी हैं आईबी के अधिकारी मनीष रंजन। सवाल गंभीर है। पर्यटक थे, कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर के वादियों को नज़दीक से निहारने गए थे। क्या पता था कि वादियाँ खुद में ही समेट कर रख लेगी, प्राण वही छूट जाएगा। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद हैं। रांची के एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं रांची एयरपोर्ट से। अंजनी, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है? देखिए, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है, मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा है और इसी एम्बुलेंस से जो है यहाँ से सिल्ली ले जाया जाएगा। तो एक गमगीन माहौल है और जाहिर सी बात है कि जब सिल्ली पहुंचेगा तो वहाँ की तस्वीर, वहाँ का माहौल भी, तमाम लोग वहाँ गमगीन माहौल में है और पूरा देश जो है ऐसी घटना की भर्त्सना कर रहा है। देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे जो है पार्थिव शरीर पहुंचने के साथ ही बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद जो है प्रदीप वर्मा, वो यहाँ पहुंचे हैं। बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने, बाबूलाल मरांडी ने ये जरूर कहा है कि कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है और अब आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इन बड़े फैसलों के अलावा और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो एक बड़ी रणनीति के तहत जो है तमाम चीज़ें अब आने वाले समय में होंगी। और यहाँ से आप देखेंगे जो पार्थिव शरीर है, यहाँ से सिल्ली ले जाने की बात है, क्योंकि सिल्ली में ही इनका पूरा परिवार है। उनके माता पिता सिल्ली में हैं और फादर जो है वहाँ हिंदी स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो रिटायर हुए हैं। और मनीष रंजन रांची में भी उन्होंने काम किया था और जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है
तो सभी लोग जो हैं एक गमगीन माहौल में हैं। और इसी एम्बुलेंस से जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस से ये बाई रोड जो है सिल्ली जाएगा। और सिल्ली लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। और वहाँ जब सिल्ली पहुँचेंगे तो अंतिम जो संस्कार है वो सिल्ली घाट में करने की बात है। और ऐसे इनका जो पूरा जो परिवार है वो कहा जाता है झालदा में है। तो रांची एयरपोर्ट की जो तस्वीर है आप देखेंगे, यहाँ से स्कॉट करते हुए धीरे धीरे करके गाड़ी आगे जाएगी। और यहाँ एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। और इसी एम्बुलेंस में जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। और अब जो है आगे यहाँ से गाड़ी सीधे सिल्ली होते हुए झालदा जाएगी। तो एयरपोर्ट से जो पहली तस्वीर है वो न्यूज़ 11 के मार्फत तमाम लोगों ने देखा है। और पूरी रांची में भी इस घटना को लेकर जिस तरह से कल आक्रोश मार्च निकाला गया, कई कॉलेज के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हुए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जो मांग है वो की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से अब आगे बड़ी कार्रवाई होती है। और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि विश्वास दिलाता हूँ एक भी आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, मासूमों को मारने वाले आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, जरूर न्याय होगा। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही है कश्मीर सरकार। यानी कि उमर सरकार का ये बयान भी है कि मृतकों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो सीरियस घायल है उनको 5 लाख देने की जिक्र की जा रही है, 2 लाख देने की जिक्र की जा रही है। और जो हल्के फुल्के घायल हैं उनको 1 लाख मुआवजा देने की बात की जा रही है। मुआवजा तो मिल जाएगा, पैसे कमा लेंगे अगर जान रही अंजनी। लेकिन क्या कश्मीर पर कभी भी ये लगाम लग सकता है कि अब से आतंकी हमले नहीं होंगे? क्या इसका विश्वास दिलाते हैं उमर अब्दुल्ला कि आज के बाद कश्मीर में किसी की जान नहीं जाएगी? देखिए, जिस तरह से जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से जो 5 फैसले हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पानी रोकने की बात है, उससे हाहाकार होगा। तो ऐसे देश के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो आप आर्थिक रूप से कैसे इनको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि सबक सिखाने का समय है। क्योंकि 26 लोगों की जो शहादत है वो एक शहादत बदला है, वो केंद्र सरकार, भारत सरकार लेने के लिए पूरी तरह से ब्लू प्रिंट उन्होंने तैयार किया। तो हमें लगता है कि कई चीज़ें हैं जो सामने नहीं आएंगी, लेकिन कई बड़े जो कार्रवाई होगी वो भारत का एक एक लोग देखेगा। तो यही सी बात है, बड़े फैसले लिए गए हैं तो उसको लेकर कहीं एक बड़ी प्लानिंग है और ये प्लानिंग तमाम लोगों के सामने नहीं आती है। तो यहाँ से देखिए, अब जो है जो पार्थिव शरीर जो है यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सिल्ली होते हुए झालदा के लिए रवाना होगा। तो एक गमगीन माहौल है, क्योंकि मनीष रंजन के साथ साथ कुल देखेंगे तो 26 लोग जो है वहाँ जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, पहलगाम में जो घटना घटी है, उससे कई परिवार जो है पूरी तरह से टूटा है। भले आर्थिक मुआवजा जो देने की बात है उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जो दर्द है, जो कशक है, वो आप पैसों से भी नहीं पाट सकते हैं। क्योंकि ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जीवन भर पूरे परिवार के साथ रहता है। तो अब यही है कि जैसे जैसे कार्रवाई होगी तो इन पीड़ित परिवारों को थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बड़े फैसले लेने का वक्त है। और ऐसे बड़े फैसले लेने के साथ साथ ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो घटनाएं जिस तरह से घटी हैं, तो अब ये हमें लगता है कि तमाम लोग अब जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और
ये कई लोग यहाँ पहुँचे हैं और अब जो नेता हैं अन्य लोग भी हैं वो यहाँ, तो अलग अलग जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कुछ उनके जो मित्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और ये तस्वीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर है। अगर फैमिली मेंबर वहाँ मौजूद हैं तो ज़रा उनसे भी बातचीत कीजिए, मित्र मौजूद है तो उनसे भी बातचीत कीजिए। देखिए गम का माहौल है, कहीं दर्द कम हो जाए। देखिए परिवार के लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ उनके जो मित्र हैं, बताया जाता है उनके कुछ मित्र यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसे अंदर से वो लोग बाहर आएंगे तो लोगों से बात करने की कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से। तो थोड़ा इंतज़ार हो रहा है और यहाँ इंतज़ार के बाद पूरी तरह से स्कॉट करते हुए जो है झारखंड पुलिस जो है वहाँ सिल्ली होते हुए आगे बढ़ेगी। तो ये इस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पूरे देश के लोग जो हैं आहत हैं, आक्रोश में हैं। ये देखेंगे कुछ उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर से ये अभी बातें सामने निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन जो लोग आए हैं वो ज़्यादा ही गम में है, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य जब बिछड़ जाता है और इस तरह से घटनाएं घटती हैं तो परिवार के लोग हो, घर के लोग हो, मोहल्ले के लोग हो, सभी लोग कहीं ना कहीं मन में एक पीड़ा, एक दर्द है। तो ये रूट भी पूरी तरह से तय कर लिया गया है। यहाँ से जो है सिल्ली के लिए कांटाटोली होते हुए जो है आगे ये काफिला बढ़ेगा और स्कॉट भी दिया गया है। सामने हम एक तस्वीर दिखा सकते हैं कि शायद उनके परिवार के लोग हैं जो पीला टी शर्ट पहने हुए हैं, तो उनसे भी बात करने की एक कोशिश करेंगे और देखते हैं सहज माहौल होगा तो बात जरूर किया जाएगा। लेकिन ये सामने जो पीला टी शर्ट में है संभवतः उनके परिवार के लोग हैं। बाबूलाल मरांडी उनसे मिल रहे हैं, बाबूलाल मरांडी मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो संभावना है कि उनके परिवार के लोग हैं। तो सर थोड़ा सा हम लोग पीछे से थोड़ा सा जबरदस्ती बुला लेंगे, वो लोग चाहेंगे तो सर आप विजुअल बनाना आइएगा सर। ओ भाई साहब आप पीछे आ जाओ ना, इससे पीछे आइए, इससे पीछे इसके पीछे चलिए, पीछे ही है सर। ठीक है, मनीष रंजन के पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ है और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि देने के साथ ही शव को उनके पैतृक स्थान के लिए भेजा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। फिलहाल तस्वीरें हम रांची के एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जहां मनीष रंजन के पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजनी, थोड़ा गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करें। अंजनी, उनके परिवार के लोग पहुंचे हैं, उनके भाई हैं और कई रिश्तेदार यहाँ पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में माहौल पूरी तरह से गमगीन है। जो भाई हैं वो रो रहे हैं और क्योंकि जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका जिस तरह से योगदान रहता था परिवार को लेकर, तो एक माहौल पूरी तरह से गमगीन है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दिए गाड़ी छोड़ दी। भैया हेलो आप हाँ एक मिनट हाँ मनीष हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। हम लोग झाला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं। हमारे साथ बचपन से वो क्रिकेट खेलते थे, तो हमारा उनका साथ क्या कि दोस्ती भी है, भाई भी है, हमारा छोटा भाई भी है। तो ये घटना सुनने के बाद हमारा तो मतलब मान लीजिए कि दिन के और रात की नींद चैन उड़ गया।
ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतना दर्दनाक और इतना मतलब घटिया काम करेंगे वो। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद धर्म पूछ कर उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई। भैया घर से कौन कौन लोग आए हैं? घर से उनका छोटा भाई आया हुआ है और उनके रिलेटिव आए हुए हैं। और उनका पूरा परिवार अभी कहाँ है? अभी झालदा में है सब। हाँ, झालदा में। पिताजी अभी झालदा में है। हाँ, यहाँ से आप लोग सीधे झालदा? अभी हम लोग यहाँ से झालदा जाएंगे। आप अपना पूरा नाम? मेरा नाम आदित्य शर्मा है। अब मनीष नहीं है, मनीष की जो अच्छी यादें हैं वो यादें याद कर करके आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम अपने आप को इस चीज़ का हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष हमारे बीच में अपनी जो यादों की छाप छोड़ के गया है वो हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। और हम चाहेंगे और मनीष को श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। आज हमारे झालदा बंद का भी आह्वान हम लोग किया है। ये देखेंगे मनीष के जो भाई हैं वो यहाँ हैं और ये अब गाड़ी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ गई है। तो मनीष का भाई भी यहाँ पहुँचा था और उनके जो मित्र हैं वो यहाँ पहुँचे थे और ये जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा तो माहौल पूरी तरह से गमगीन है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार जो है कड़े फैसले लेगा और इस तरह से जो हत्याएं हुई हैं वो तमाम लोगों को मरमाहत कर दिया है। और मनीष के बारे में उनके मित्र बताए कि उन्हें क्रिकेट से भी बेहद लगाव रहा था। और अब एक देखते हैं उनके और मित्र हैं जो लोग कौन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा से सारा पढ़ा लिखा उसका रांची से हुआ है, वो एमए इंग्लिश से यहीं से किया था, रांची से। यस। अभी आईबी में पोस्टेड? वो आईबी में सेक्शन ऑफिसर है। आप पोस्टेड कहाँ? वो रांची में सर 6 साल रह के अभी 6 साल उन्होंने रांची में बिताया। अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ है तेलंगाना। बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दर्द वही समझते हैं जिन्होंने खोया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है अंजनी की क्या 26/11 पुलवामा अटैक या फिर ये पहलगाम का अटैक, कब तक हमारे भारतीय जो जवान माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इसके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोग के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना वो भी खत्म किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग को छोटा भाई के लिए ऐसा देखना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। आप ही सर आईबी में? नहीं, मैं यहाँ रेलवे में हूँ। सर लोग अंदेशा लगा रहे कि होटल से उनकी जानकारी को लीक किया गया, जिसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल घूमने के लिए गए थे, घूमने के पर्पज से ही गए थे वहाँ पे, और कोई बात नहीं है ऐसे। पहले भी जाते रहे? वो घूमते थे, घूमने के थोड़ा शौकीन थे तो जाते थे घूमना। वो पिताजी माँ को भी वैष्णो देवी लेके जाने वाले थे। इसके बाद वो पहलगाम से निकलते, माता पिताजी अभी देखा अपने राहुल भी आए थे, उनके छोटा भाई वो उनको लेके जाने वाले थे, सारे लोगों के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे। जी थैंक यू। अभी मैं तो यहाँ पे हूँ कुछ कार्य की वजह से। ठीक है। बातचीत कब हुई थी मनीष? अभी मेरी बातचीत इधर तुरंत में नहीं हुई थी, कुछ दिन पहले हुई थी जब वो बोकारो के से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे बात किया था। ठीक है। मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता है। है
अंजलि, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बाबूलाल मरांडी ने भी दो टूक कहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के इसका मकूल जवाब देने के लिए केंद्र भारत ने निर्णय लिया है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब हर प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध छेड़ चुका है, और ये लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में तब तक चलेगी जब तक कि आतंकवाद को जड़ से मिटा नहीं देंगे। पहलगाम की जो घटना है वो केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, वो हिंदू नरसंहार की पुनरावृत्ति है। एक कुत्सित मानसिकता वाले लोग जो बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, कभी मोपला में, कभी मुंबई में, कभी मुर्शिदाबाद में और अब पहलगाम में। तो इस मानसिकता के विरुद्ध भी एक लड़ाई भारत ने प्रारंभ की है, और ये निर्णायक लड़ाई है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से बयान आए रॉबर्ट वाड्रा के या अन्य भी, देखिए वो बयान का वीडियो हमने आज सुबह देखा है, उसमें मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उस बयान की निंदा की जाए। इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता के लोग भी हैं, और वो भी गांधी परिवार से जुड़े हुए, गांधी परिवार के दामाद होकर के। पूरा देश जब पहलगाम आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है, क्रोध और दुख प्रकट कर रहा है, ऐसे में आतंकवादी के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे, उसके लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं के कारण ये गतिविधियां हुई है, ये घटना घटी है। तो इस प्रकार के मानसिकता के लोग ही समाज में ऐसी घटनाओं को बार बार होने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो जी, सुरक्षा में चूक एक बड़ी, ये नहीं लग रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है? देखिए वो तो सैलानियों के बीच में, देखिए जो पर्यटन केंद्र होते हैं, अगर वहां आप बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कर देंगे तो फिर वो पर्यटन क्षेत्र रह नहीं जाएगा। जहां तक सुरक्षा में चूक का मामला है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो जरूर इसमें जांच तो होगी ही, पता चलेगा ही कि कहां क्या चूक हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना बड़ा देश है, और देश के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा गार्ड खड़ा करना तो शायद संभव नहीं है, और इस प्रकार की घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत ने पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण देश में बनाया, इस प्रकार की घटना पे बहुत हद तक रोक लगी थी। मुंबई के 26/11 वाले घटनाक्रम के बाद से कोई बड़ी घटना देश में नहीं हुई थी। पूरा प्रशासन चौकन्ना था, हर प्रकार से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन इस प्रकार की कायराना घटना करने का मन बना के कोई आ जाएगा और निहत्थे निर्दोष लोगों पर अचानक से एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई हमला करता है तो ये बड़ी दुर्घटना है, और इसकी जांच तो होगी ही, सब हो ही रहा है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी वहां पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं सऊदी अरबिया का दौरा रद्द करके वापस भारत आए हैं, तो चीजें आगे चल रही हैं।
लास्ट क्वेश्चन सर, आप यहाँ पहुँचे हैं लेकिन झारखंड सरकार के कोई भी मंत्री अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं और यहाँ के अगल बगल सभी मंत्री का घर यहाँ मौजूद है। नहीं, वो विषय तो अब उनका विषय है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जहां तक इस हत्याकांड में मारे गए 28 लोगों के परिवार के साथ संवेदना का विषय है, पूरा देश उठ खड़ा पड़ा है। आप देखिए पूरे देश ने सड़क पर उतर के अपना क्रोध और संवेदना व्यक्त किया है। ऐसे में कुछ लोग नहीं आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश की जनता और सभी जाति धर्म के बंधन को तोड़कर पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा है, अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। शब्द है लोग, हम भी कुछ तरीके से है, लेकिन जो लोग अपने को खोए हैं उनकी आंखें आंसू से भरी हुई है। सवाल है सरकार से कि आखिर भारत की जनता, भारत की जान आतंक के हमले के शिकार होते जाएंगे, अपने जान न्यौछावर करते जाएंगे, अपने प्राण की आहुति देते जाएंगे। ये बड़ा सवाल है। 26/11 के बाद पुलवामा अटैक, उसके बाद अब ये लगातार एक एक करके इस तरीके से हमले किए जा रहे, और अब तो हद हो गई है। टारगेट हिंदू, न जात पूछा न पहचान देखा, हिंदू है तो गोली मार दो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।